नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बिहार में बीजेपी का चुनाव लड़खड़ा रहा है? उसका आत्मविश्वास गड़बड़ा रहा है? चलिए इस सवाल को और आसान कर देते हैं। बताइए, भाजपा में मनोज तिवारी बड़े नेता या अमित शाह? आपको ये सवाल ही गलत लग रहा होगा। चलिए और आसान कर देते हैं। एनडीए में चिराग पासवान बड़े नेता हैं या अमित शाह? आप और उलझ गए होंगे, मत उलझिए। आपको याद होगा, अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। नीतीश कुमार का नेतृत्व केवल चुनाव तक है और इसके बाद क्या होगा, इसका फैसला चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में होगा। विधायक दल मतलब भाजपा, जेडीयू, हम और एलजेपी को मिलाकर विधायक दल। अब अमित शाह कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सब बेकार की बात है, सत्ता में वापस लौटे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इसके पहले चिराग पासवान ने भी अपने पुराने बयान से पलटते हुए कहा था कि नीतीश कुमार ही हम सबके नेता हैं, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। जबकि इसके 2 ही दिन पहले उन्होंने अमित शाह की हां में हां मिलाते हुए कहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, विधायक दल की बैठक। गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात? तो किसकी बात सही मानी जाएगी, अमित शाह की या चिराग पासवान की या मनोज तिवारी की? गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता बता चुके हैं। इसी से सवाल उठा है कि एनडीए में बड़ा नेता कौन है, अमित शाह या फिर चिराग पासवान या मनोज तिवारी या गिरिराज सिंह? और अगर अमित शाह बड़े नेता हैं तो उन्होंने अभी तक खुद यह बात क्यों नहीं साफ की है कि मैंने पहले जो कहा था वो गलत कहा था और अब हम सब ने नीतीश कुमार को अपना भावी मुख्यमंत्री मान लिया है? और अगर वो अपना बयान नहीं बदलते तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि एनडीए में फूट पड़ चुकी है, अनुशासन और एकता का कचूमर निकल चुका है। कोई ईर घाट जा रहा है, कोई बीर घाट, किसी की बात का कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि सारे मिलकर खेल रहे हैं और एनडीए चाहता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उहापोह बना रहे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर महागठबंधन पूरे जोर शोर से उतर पड़ा है। छठ खत्म होते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का बिहार दौरा शुरू हो जाएगा। तेजस्वी तो रोज 3-3 सभाएं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी छठ के पारण के दिन से यानी 28 अक्टूबर से बिहार में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। वो बेगूसराय पहुंचेंगी पहले दिन, जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होनी है। वहीं राहुल गांधी 29 अक्टूबर से बिहार दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है, ये नया बिहार बनाने का चुनाव है। जैसे एक जगह खड़ा पानी सड़ जाता है, वैसे ही ये एनडीए की सरकार हो गई है। उन्होंने कहा कि 20 बरस तक एक ही खेत में एक ही बीज बोने से खेत और फसल दोनों खराब हो जाते हैं, वैसे ही 2 दशक की इस सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो खबर है वो दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का बयान। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जाते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। हमारे गठबंधन में पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। इससे पता चलता है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा प्रोजेक्ट किए जाने के ऐलान से एनडीए में खलबली तो है, क्योंकि अमित शाह इसके पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है ही नहीं। फिर पहले चिराग पासवान सफाई देते और फिर मनोज तिवारी। इसका साफ मतलब है कि अमित शाह ने सेल्फ गोल कर लिया है। नीतीश के नाम के बिना चुनाव में उतरने का उनका आत्मविश्वास एनडीए को हिला रहा है। बीजेपी के साथियों को ही नहीं लगता कि नीतीश के बिना उनकी नाव पार उतर सकती है, और अब तो खुद भाजपा को ही नहीं लग रहा है कि नीतीश के बिना उसका कुछ हो सकता है। इसलिए हालात को संभालने के लिए पहले गिरिराज सिंह को आगे किया और इसके बाद दिल्ली से मनोज तिवारी को भेजा गया। लेकिन जब तक अमित शाह या नरेंद्र मोदी खुद नहीं बोलते कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तब तक चुनाव का एनडीए के हक में पटरी पर लौटना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसमें जितनी देरी होगी मुश्किल उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि समय बचा है कम। आपको पता ही है 18वीं बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे।
पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। इन दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1085 यानी करीब 41% उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे धकेल तो दिया है, लेकिन इससे उसके सामने ही भारी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि वो कई स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रही है। और सबसे बड़ी चुनौती है, भाजपा के पास बिहार में एक भी नेता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे राज्य में हो। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, ये सब कहने को बिहार भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन्हें अपने जिले से बाहर भी कोई नहीं जानता। इनकी कोई साख नहीं है बड़े पैमाने पर। सम्राट चौधरी के नाम पर मगध के कुशवाहा तक वोट नहीं देंगे। नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव के नाम पर शाहाबाद के यादव वोट नहीं करेंगे। इसी तरह गिरिराज सिंह बेगूसराय के बाहर भूमिहारों के 4 वोट नहीं ला सकते। गठबंधन धर्म की वजहों से और भाजपा की अपनी कुंठाओं की वजह से राज्य सरकार की योजनाओं में नीतीश कुमार मोदी की तस्वीरें भले छापते रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि एनडीए के मतदाताओं के लिए भी नरेंद्र मोदी की साख नीतीश कुमार को किनारे करके ढेले भर के नहीं है। खासकर महादलित और अति पिछड़ा जो कोर वोट बैंक है, उसे तो नीतीश के अलावा किसी पर कोई भरोसा नहीं। उसे लगता है कि जो भी मिला है वो नीतीश की वजह से मिला है और आगे भी जो मिलेगा वो भी नीतीश की वजह से ही मिलेगा। एक और बड़ी समस्या सुनिए एनडीए की। चुनाव से ठीक पहले जिन योजनाओं का ऐलान हुआ है, उन सब को लेकर ग्राउंड तक यही राय है कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो इन सब योजनाओं को कचरे में फेंक दिया जाएगा। भाजपा उनका कुछ नहीं करेगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि विकल्पों पर विचार किया जाए। और ये नैरेटिव तेजी से फैल रहा है। सारा हिसाब किताब लगाने के बाद ही मनोज तिवारी और चिराग पासवान को, गिरिराज सिंह को ये फैलाने के लिए उतारा गया है कि मीडिया में बयान दो, नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और वो चुनाव के बाद भी हमारा नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो सेल्फ गोल अमित शाह ने किया है, उस पर फिर से मैदान सजाना एनडीए के लिए, खासकर भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है। और अगर इसे संभव बनाना भी है तो इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुद पेनाल्टी शूट लेना होगा। लेकिन जैसे ही वो ये करेंगे, मान लिया जाएगा कि भाजपा मोदी के नाम पर अकेले बिहार में कुछ नहीं कर सकती, उसे नीतीश के कदमों में गिरना ही पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।